लैपटॉप और फ़ोन स्कॉलर्स के सबसे बड़े साथी। रिसर्च स्कॉलर की ज़िंदगी में लैपटॉप और फ़ोन सिर्फ गैजेट्स नहीं होते, बल्कि ऐसे साथी बन जाते हैं जिनके बिना उनका पूरा एकेडमिक इकोसिस्टम ही अधूरा लगता है। जब स्कॉलर किसी नई जगह एडमिशन लेता है, तब शुरुआत में लगता है कि बुक्स, नोटबुक्स या लाइब्रेरी सबसे ज़रूरी होंगे। लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि असल में जितना काम लैपटॉप और फ़ोन के साथ चलता है, उतना किसी और चीज़ के बिना मुमकिन ही नहीं। रिसर्च मटेरियल पढ़ना हो, कोडिंग करना हो, डेटा हैंडल करना हो या गाइड के साथ कम्युनिकेशन, हर जगह यही 2 डिवाइसेस स्कॉलर्स के सबसे भरोसेमंद टूल्स बनकर उभरते हैं। लैपटॉप स्कॉलर का मुख्य वेपन होता है, क्योंकि यही डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, थीसिस राइटिंग, लिटरेचर रीडिंग, मॉडल बिल्डिंग, रिपोर्ट मेकिंग और प्रेजेंटेशन का केंद्र है। स्कॉलर अपने लैपटॉप में इतने फोल्डर्स, डेटा सेट्स, पेपर्स और ड्राफ्ट्स जमा कर लेता है कि वो उसका दूसरा दिमाग लगने लगता है। कई स्कॉलर्स तो ये तक कहते हैं कि अगर लैपटॉप एक दिन स्लो हो जाए या अचानक अपडेट स्टार्ट कर दे तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। लॉन्ग आवर्स तक स्क्रीन के सामने बैठना, मल्टीपल टैब्स और पीडीएफ्स खुले रखना, नोट्स बनाना, ये सब रूटीन बन जाता है। लैपटॉप वहाँ असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो बिल्कुल चुपचाप हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, बस स्कॉलर से थोड़ी केयर और चार्जिंग मांगता है। दूसरी तरफ फोन स्कॉलर का मोबाइल शोध केंद्र बन जाता है। ये छोटा सा डिवाइस हर समय साथ रहता है और रिसर्च से जुड़ी छोटी मोटी ज़रूरतों को तुरंत पूरा कर देता है। चाहे जनरल आर्टिकल का लिंक सेव करना हो, किसी कंसेप्ट का क्विक एक्सप्लेनेशन देखना हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखना हो या किसी रिसर्च ग्रुप में डिस्कशन फॉलो करना, फोन रिसर्चर के लिए एक पोर्टेबल क्लासरूम जैसा हो जाता है। सबमिशन रिमाइंडर्स, ईमेल्स, गाइड के मैसेजेस, रिसर्च ग्रुप्स की नोटिफिकेशंस, सब कुछ इसी पर चलता है। कई स्कॉलर्स तो रात को सोने से पहले भी फ़ोन पर कई आर्टिकल बुकमार्क कर देते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी पर नज़र डालते हैं। लैपटॉप और फ़ोन का बॉन्ड स्कॉलर्स के साथ इतना मजबूत इसलिए होता है क्योंकि ये उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। एक तरह का कंट्रोल कि मेरा काम मेरे पास है, कोई भी समय हो मैं उसे देख सकता हूँ। स्कॉलर लाइब्रेरी गए बिना भी दुनिया भर के पेपर्स एक्सेस कर सकता है, बिना किसी क्लास के भी ट्यूटोरियल्स देख सकता है और बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख सकता है। यह फ्रीडम बहुत शक्तिशाली होती है, पर साथ ही एक सब्टल डिपेंडेंसी भी बनाती है, क्योंकि स्कॉलर को लगता है कि उसके काम का पूरा भार इन्हीं 2 डिवाइसेस पर है। डेडलाइंस के टाइम तो यह कंपेनियनशिप और गहरी हो जाती है। लैपटॉप पूरी रात हीट होकर भी साथ देता है और फ़ोन स्कॉलर को जागते रहने में मदद करता है, कभी अलार्म बनकर, कभी कैलकुलेटर बनकर, कभी मिनी नोटपैड बनकर। स्कॉलर भी इन्हें बार-बार क्लीन करता है, मैनेज करता है, फाइल्स अरेंज करता है, जैसे कोई अपने स्टडी पार्टनर का ख्याल रखता हो। लेकिन जितनी ही डिपेंडेंसी बढ़ती है, उतनी ही स्कॉलर को यह महसूस होता है कि डिवाइस तो सपोर्ट देंगे, लेकिन असल डायरेक्शन, क्लैरिटी और मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए ह्यूमन गाइडेंस ही असली सहारा होता है। क्योंकि लैपटॉप और फ़ोन टूल्स हैं, उनकी लिमिट है। स्कॉलर को यह समझ आता है कि जब कोडिंग स्टक हो जाए, डेटा गलत आ जाए, एनालिसिस समझ ना आए या थीसिस फ्लो बिगड़ जाए, तब असल में किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो इन टूल्स को सही डायरेक्शन में यूज़ करवा सके। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि लैपटॉप और फ़ोन रिसर्च स्कॉलर के सबसे बड़े साथी जरूर हैं, लेकिन रास्ता दिखाने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यही बैलेंस रिसर्च जर्नी को मैनेजेबल भी बनाता है और मीनिंगफुल भी।